सप्लीमेंट्स हैं, वो सभी ऐसे हैं कि हमारे हेल्थ के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो आज का टॉपिक भी वही है, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एंड रोड टू द हेल्दी लाइफ। सभी लोगों को अभी जरूरत है ऐसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का, हमारा हृदय। तो इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी की जो लाइफस्टाइल है या जो नॉर्मल लाइफस्टाइल लोगों की रहती है, उससे आपको अंदाजा आएगा कि ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आर यू लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यदि पूरे सेशन के एंड तक जाके आपको समझेगा कि जो आंकड़े क्या बताते हैं, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ कि आर यू लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि सब कुछ जाके फिर हार्ट पे आके रुक जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट का हेल्दी होना, हमारे हृदय का हेल्दी होना। क्योंकि जो हेल्थ रिपोर्ट्स हैं वो क्या बताती हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एस्टिमेटेड जो एनुअल डेथ्स है इंडिया में, भारत में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या, जो कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरल और किसी भी इन्फेक्शन के कारण नहीं होते। कम्युनिकेबल डिसीज यानी जो कि बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल यानी ये सिर्फ एक पर्सनल बीमारी के तौर पे रहते हैं। हम मान लो किसी को हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाजू वाले को भी हार्ट ब्लड प्रेशर होगा। तो इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि हृदय और रक्त संचलन से संबंधी बीमारियां। दूसरे नंबर पे है रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ों से संबंधी बीमारियां, फिर 7% है। मतलब 100 में से ये आंकड़ा बताता है कि 26 लोगों को इतनी ज्यादा यह बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और जैसे अभी सर ने बोला, इट इज अ साइलेंट किलर। हार्ट अटैक इज अ साइलेंट किलर। धीरे धीरे हमारा हार्ट कमजोर होते चले जाता है, और इसके वजह आप यदि देखेंगे हमारे भारत देश में दिल की बीमारी बढ़ने की वजह देखिए। सबसे पहली वजह है हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा तनाव, या फिर जो खान पान है उसके कारण, खराब खान पान के कारण हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त नलिकाएं जो है वह पतली होने लगती है, खून गाढ़ा होने लगता है। ठीक है। फिर है खराब खान पान, ये भी 54% है। एयर पॉल्यूशन 31% है। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना 29.4% है। और तंबाकू वगैरह जो दूसरे सोर्सेज हैं वो 18.9% है। तो 29 सितंबर एक्चुअली वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, और ज्यादातर देखा गया है कि 30 साल से 60 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक होते हैं या फिर जो डेथ्स होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट या जो प्रमुख कारण निकल के आता है वो क्या होता है, हार्ट का कमजोर होना। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये भारत में बढ़ते जा रहा है। उसके ये सारे कारण हैं। यह युवा और मध्यम आयु वर्ग में भी ज्यादा लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने यह चेतावनी दी हुई है कि भारत में 2030 तक दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से होने वाली डेथ्स होंगी। जाने माने हृदय रोग के विशेषज्ञ सीएम मंजूनाथ, इनका ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, हेल्दी मेडिकॉन 2022 में, मतलब कोरोना के जस्ट बाद, ये कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि इसमें विश्व सम्मेलन में ये संबोधित किया गया कि हमारे यहाँ पे भारत देश में होने वाली जो मृत्युएं हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, हार्ट अटैक। और स्पेशली यंग लोग, यंग पीपल ड्रॉपिंग डेड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। अब इसमें आप देखोगे कि परसेंटेज जो है हार्ट अटैक का कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा आ रहा है, अंडर 40, 50 एंड अबव, और अंडर 50। तो अंडर 50 यदि आप देखोगे तो 50%, मतलब 40 से 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। अंडर 40 25%, और
50 एंड अबव 25%। तो ये जो उम्र है, कौन सी, 40 से 50 साल की उम्र, यह बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि 50 साल की उम्र में तो हम अपने मतलब जो हमारी जिंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट काल होता है, हमारे परिवार, बच्चों को बड़ा करना, और फिर हम अपनी उम्र, जब हम बोलते हैं ना कि अब हम अपनी उम्र शान से जिएंगे, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग हार्ट अटैक का शिकार हो चुके होते हैं। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे रक्त नलिकाएं, कॉमनली इसमें क्या है, हार्ट डिसीज और स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, एक आपको हार्ट अटैक पता होगा, हार्ट अटैक में हार्ट संबंधी, हार्ट में डायरेक्ट होता है, और एक स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का मतलब है जब आपका ये जो रक्त संचलन है दिमाग की नलिकाओं में कम हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये भी बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ कौन कौन से हैं? ग्लोबल में भी यदि देखेंगे, भारत छोड़िए, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा जो डेथ के कारण है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, फिर कैंसर, फिर रेस्पिरेटरी, HIV। और रिस्क फैक्टर क्या क्या है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, ओबेसिटी, एयर पॉल्यूशन, फिजिकल इनएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, ये तो हमारे हाथ में है। फिजिकल एक्टिव रहना और हेल्दी डाइट खाना, ये सब हमारे हाथ में है। डायबिटीज, टोबैको, किडनी डिसीज, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होती है हार्ट की बीमारी को बढ़ाने के लिए। तो हार्ट अटैक इन इंडिया, मतलब ये 2021 तक का है एक ग्राफ। इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, बढ़ती जा रही है नंबर, ठीक है ना। 2012 में 18,000 था, बढ़ते 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 ये 28 हो गया 2021 में, अब तो 2026 चल रहा है, तो ये संख्या लगभग 30,000 हो गई होगी। तो इस तरह से जब हम देखते हैं हमारी लाइफस्टाइल के कारण या फिर अनहेल्दी डाइट के कारण क्यों ये बढ़ते जा रहा है, और ये वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन बता रहा है। कौन बोल रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। ये आंकड़े जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना कि हमारे देश में किस तरह से हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनकी सडन डेथ हुई, सडन कार्डियक अरेस्ट, और ये कारण बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक दशक से, 1 डिकेड, यानी पिछले 10 सालों में यह प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। तो और इन सबों की उम्र क्या है, देखिए, कोई 52 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 40 साल का है, और सब फेमस पर्सनालिटीज हैं ये, और सब बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, सब लोग अपने इसका ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से भी यह जो कार्डियक अरेस्ट या जो ये मैसिव कार्डियक अरेस्ट जो आजकल हो रहा है, सस्पेक्टेड हार्ट अटैक हो रहा है, समझ में नहीं आता, अचानक से इंसान को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हमें हमारे रूटीन को अच्छा रखना चाहिए, और ये एक और कारण है कोविड-19। हार्ट रिस्क फैक्टर इसमें बढ़े हैं, हार्ट अटैक के चांसेस इसमें ज्यादा हुए हैं। राइज इन फेटल हार्ट अटैक विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ पेंडेमिक। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट रिलेटेड डेथ, कोरोना के वैक्सीन के में कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनके कारण ब्लड क्लॉट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रक्त नलिकाओं में ब्लड क्लॉट हो रहा है। और ये कहाँ देखा जा रहा है? 25 से 44 साल की उम्र में, 45 से 64 साल की उम्र में, और सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल ब्लड क्लॉट रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं 25 से 44 साल की उम्र में। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। तो हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, धन्वंतरी के प्रोडक्ट फॉर हार्ट हेल्थ केयर। यहाँ पे हम प्रिवेंशन की बात करते हैं दोस्तों। हार्ट अटैक आने के बाद कोई भी दवाई काम नहीं करती, कोई भी, इनमें से कोई भी दवाई काम नहीं करेगी यदि आपको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हम बच सकते हैं, हार्ट हेल्थ केयर कर सकते हैं। केयर इज इंपॉर्टेंट। हम धन्वंतरी में क्या बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं।
केयर की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के बाद संभावनाएं, कोई भी दवाई आप दे दीजिए, संभावनाएं कम हो जाती है बचने की। 1-5-6 साल वो शरीर खिंच जाएगा दवाइयों के भरोसे, लेकिन पहले जैसा स्वास्थ्य उसको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या है, हम सिर्फ स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे। हार्ट को हम कैसे अपने, ये बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपने जीवन में अपने जीवन में समावेश करके हम अपने हार्ट का ध्यान रख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ हार्ट केयर ही नहीं कर रहे हैं, और भी दूसरी बहुत सारी हमारे शरीर की जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनको कम कर रहे हैं। तो उसमें है ये 6 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्निकोटेन, ओमेगा रिच कैप्सूल, कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट, नवचेतना कल्पम, मोरिंगा पाउडर और विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल। मोरिंगा पाउडर के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सभी लोग अपने किचन में मोरिंगा पाउडर रखिए, विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल रखिए, और ये 4 जो प्रोडक्ट है उनको एक सुबह एक शाम खाना है। तो इस तरह से हम अपनी हार्ट हेल्थ केयर, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, उनको निश्चित तौर पे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कार्निकोटेन टैबलेट देखिए क्या काम करती है। इसमें जो 3 घटक हैं, एक टैबलेट में एल कार्निटिन 500 मिलीग्राम है, एंजाइम Q10 100 मिलीग्राम है और एस्ट्राजेंथिन 10 मिलीग्राम है। इसके अलावा इसमें जिंक सल्फेट और फोलिक एसिड है। इससे हमें एनर्जी मिलती है 2.8 किलो कैलोरी, और इसमें प्रोटीन कंटेंट है 0.6 ग्राम, फैट है 0। यह एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे धन्वंतरी का। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। कोएंजाइम Q10 क्या है, एल कार्निटिन क्या है और एस्ट्राजेंथिन क्या है। कोएंजाइम Q10 जो है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक विटामिन जैसा पदार्थ है। Q10 साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, Q10 एक एंजाइम है जो शरीर में पाया जाता है हार्ट, लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स जैसी कंडीशंस में। एक्सटर्नली ये दिया जाता है जब किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, चेस्ट पेन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। कोएंजाइम Q10 जो है, यह एनर्जी बढ़ाने में काम आता है। कोएंजाइम Q10 जो है, यह हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाने में काम आता है। इट हैज बीन टेस्टेड, ट्राइड फॉर इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन, अपनी आयु बढ़ाने के लिए उपयोग में लाते हैं। और इसका लेवल सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपकी उम्र 20 साल की होती है, मतलब आपका हार्ट यंग रहता है। तो हम अपने हार्ट को फॉरएवर यंग क्यों ना करें, इसके लिए कोएंजाइम Q10 की टैबलेट लीजिए। एल कार्निटिन क्या है, एक नेचुरल केमिकल है जो कि ब्रेन, लिवर और किडनी में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, मसल मूवमेंट्स के लिए और बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाओं के लिए, क्योंकि यह फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर में जो फैट है, यह उसको कन्वर्ट करता है। तो यह भी शरीर में पाया जाने वाला नेचुरल केमिकल है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर में से एल कार्निटिन लेवल कम होने लगता है। जब एल कार्निटिन लेवल कम होने लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, या ओरली या फिर आईवी यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन के द्वारा। तो ये दोनों ही चीजें FDA द्वारा अप्रूव्ड है। मतलब हॉस्पिटल्स में भी एल कार्निटिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो हमारे पास तो टैबलेट अवेलेबल है, हम क्यों ना इसका यूज करें। और एस्ट्राजेंथिन, यह एक लाल कलर का पिगमेंट है जिसको हम केराटिनॉइड फैमिली बोलते हैं। यह एक लाल कलर के एल्गी यानी कि जो शैवाल होती है उसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर पिंक या रेड कलर हो जाता है। एस्ट्राजेंथिन जो है, यह वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल से लड़ता है और हमारे शरीर को अच्छी एनर्जी पहुंचाता है, हमारे शरीर में से
टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसको हम किंग ऑफ कैरोटीनॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारी कोएंजाइम कार्निकोटेन टैबलेट में मिलाया गया है। एस्टाजेंथिन जो है यह ब्रेन, हार्ट हेल्थ, एंड्योरेंस यानी कि शरीर की क्षमता, एंड्योरेंस, एनर्जी लेवल और इवन फर्टिलिटी यानी कि बांझपन मिटाने में भी कम करती है। तो ये जो 3 अवयव हैं हमारे कार्निकोटेन टैबलेट के, इतने महत्वपूर्ण हैं। कोएंजाइम Q10 जो है ये हमारे शरीर के पावर हाउस, मतलब हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक घटक है, अवयव है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा, यदि ध्यान है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस यानी क्या, जो एनर्जी बनाने का काम करता है। तो कोएंजाइम Q10 जो है हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और कोशिकाओं को एक्टिव रखता है। अब यदि कोएंजाइम Q10 शरीर में से कम होते चला गया तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाएं शिथिल हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या है, आपको यदि कोशिकाओं को एक्टिव रखना है तो फिर कोएंजाइम Q10 का सेवन कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिपिड एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स को जनरेट होने से कम करता है और जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और डीएनए, उनका जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन यानी क्या, संरचना में परिवर्तन, जो शरीर के अंदर प्रोटीन है, शरीर के अंदर लिपिड है या फिर जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनका जो मॉडिफिकेशन होता है, उनमें जो परिवर्तन आता है, उनको बचाने का काम ये Q10 करता है। और इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में, हाई ब्लड प्रेशर में, कैंसर में, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में, रेडिएशन इंजुरीज में, मोटापे में, डायबिटीज में, पार्किंसंस डिसीज, एड्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एलर्जी, माइग्रेन, किडनी फेलियर, मसल्स की कमजोरी और एजिंग, इन सब में हम कोएंजाइम Q10 को उपयोग में लाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, Q10 जो है यह पाया जाता है हार्ट में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका जो परसेंटेज है यह कम हो गया। देखिए, जब आप 20 साल के हो तब ये 100% है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी ये लगभग 40% ही बचा, 80 साल की उम्र में यह 40% बचता है। तो 40 साल की उम्र के बाद जैसे आपको यदि लगता है कि आप थकान महसूस करते हो या फिर आपकी जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं या एनर्जी लेवल कम हो गए हैं, तब आप Q10 लेना शुरू कर सकते हो। यह एक नेचुरल प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है जिसको हम अपने शरीर के कोशिकाओं को एक्टिव रखने के लिए एक्सटर्नली ले सकते हैं। 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा, तो हमारी कार्निकोटेन टैबलेट में 100 मिलीग्राम है, तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, तो 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमें दे रहा है। इससे हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। सबसे पहला तो ये हमें एनर्जी देगा, ओके, जिससे हमें स्टेमिना मिलेगा, एक्सरसाइज अच्छी होगी, एंड्योरेंस अच्छा रहेगा, वेट मैनेजमेंट होगा, हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो कम होगी, एंटी एजिंग की तरह काम करेगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे उम्र के साथ ये जो बढ़ते हैं, जैसे ब्रेन डिसफंक्शन होना, अलर्टनेस रहना, स्ट्रेस कम करना, माइग्रेन प्रिवेंशन करना, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें एक्स्ट्रा 200 मिलीग्राम Q10 से मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, एजिंग बढ़ती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करना है, हमें 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का Q10 लेना है, जो कि हमारे कार्निकोटेन में अवेलेबल है। ठीक है, तो Q10 जो है हमारे
बहुत सारे दूसरे कामों में भी उपयोग में आता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी यानी नर्व संबंधी जो बीमारियां हैं। क्यूटेन जो है ये ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, नर्व पेन को भी कम करता है और एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। जिंक जरूरी है हमारे शरीर के लिए, फोलेट जरूरी है शरीर के लिए। जिंक एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। फोलेट जो है यह विटामिन B9 कहलाता है, जो कि हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए का निर्माण करने और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्दी रक्त, लाल रक्त कोशिकाओं का काम करता है। तो इस तरह से जिंक और फोलेट ये भी डाले गए हैं कार्निकोटेन में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कार्निकोटेन पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत अच्छा स्किन केयर के लिए जरूरी है। हार्ट के साथ साथ क्यूटेन है, ये नेचुरल स्किन केयर की तरह काम करता है। क्यूटेन आई हेल्थ को भी अच्छी रखता है। इस तरह से क्यूटेन के उपयोग हैं। फिर एल कार्निटिन, एल कार्निटिन क्या है? यह एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारे शरीर के ब्रेन, लिवर और किडनी में पाया जाता है, जो कि फैट को एनर्जी में परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए और मसल्स के मूवमेंट और बहुत सारे दूसरी शरीर की प्रक्रियाओं की। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए। यूजेस एंड बेनिफिट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, जो चेस्ट पेन उभरता है कि किसी भी वजहों से, जब चेस्ट पेन होता है वहां पे एल कार्निटिन दी जाती है। हार्ट फेलियर के दौरान, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उस समय एल कार्निटिन का उपयोग किया जाता है। ओवर एक्टिव थायराइड में दिया जाता है। स्वेलिंग या फिर मायोकार्डिटिस, मतलब हमारे हृदय की जो मसल्स हैं उसमें यदि स्वेलिंग आती है उसको बोलते हैं मायोकार्डिटिस, वहां पे दिया जाता है। और यह एक डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, तो यह भी बहुत उपयोग में आता है एस्ट्राजेंथिन, स्पेशली जॉइंट्स, मसल्स के लिए, इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए, एंटी एजिंग है, ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। दोनों चीजें, ब्लड प्रेशर भी और बाकी के जो हार्ट रिलेटेड जो अलग दूसरे ऑर्गन्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको अच्छा रखने के लिए। तो ये तीनों मिला के एल कार्निटिन, एस्ट्राजेंथिन और क्यूटेन, इसके अलावा इसमें जिंक और फोलेट ये मिला के जो कार्निकोटेन टैबलेट है, तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को लेना है और हेल्दी रहना है। कोएंजाइम क्यूटेन और एल कार्निटिन फर्टिलिटी में भी इंप्रूवमेंट देते हैं, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी इसके बारे में। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच में है एक रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हेम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल, ये तीनों ही प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। हेम्पसीड ऑयल गांजे के सीड का तेल, गांजे की पत्तियों का नहीं, याद रखिए, गांजे के सीड यानी कि बीज, उसका ऑयल लिया गया है। अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है यह ओमेगा 3, 6, 9 के लिए। कंप्लीट फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एनरिच्ड विद ओमेगा 3, 6, 7 और 9। तो इसमें 80% एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एक बात आप याद रखिए सभी लोग, जब हम बोलते हैं एसेंशियल, इसका मतलब है वो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, बहुत अनिवार्य है, लेकिन हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, एसेंशियल यानी अनिवार्य, लेकिन शरीर में उत्पन्न नहीं होते। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? उसको एक्सटर्नली ही लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट के द्वारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है शरीर के। इसके अलावा इसमें क्या है? 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें
20 में से 9 एसेंशियल है और इसके अलावा साथ साथ इसमें विटामिन ई भी है। तो ये जो जितने तत्व हैं ये शरीर की प्रक्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हार्ट की हेल्थ और ओमेगा फैटी एसिड, ये सभी आपको पता होगा। लिपिड प्रोफाइल, हार्ट संबंधी जो बीमारियां होती हैं जब, तो हम बोलते हैं कि हार्ट इसका लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, तो उसमें ये सारे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और एक एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपकी जो आर्टरीज है, मतलब हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां, वो कब हेल्दी रहेंगी, जब हमारे शरीर के या फिर वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल शून्य रहेगा, या फिर एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए, ये हेल्दी आर्टरी है और ये डिसीज्ड आर्टरी है। मतलब इसमें क्या हो गया, ये डिसीज क्यों है, क्योंकि इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। जब यह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो क्या होता है कि इसमें से जो रक्त संचलन हो रहा है, देखिए रक्त जो है यह हमारे शरीर का एक ऐसा अवयव है जो कि स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं होता, रक्त पूरे घूमता रहता है। पूरे शरीर के अंदर लगभग 6 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यह रक्त कब स्थिर होगा, जब इसको हमारे शरीर में घूमने के लिए जगह नहीं रहेगी। एक पाइपलाइन है, यदि उसमें कचरा आ गया तो पानी अच्छे से आएगा क्या नल में, नहीं आएगा। उसी तरह से यह कोलेस्ट्रॉल जो है ये कचरे की तरह काम करता है हमारे रक्त वाहिनियों में। और फिर हमारा ये जो पंप है, कौन सा पंप, हार्ट क्या काम करता है, पंप करता है, रक्त को पंप करता है पूरे शरीर के अंदर। जैसे ही पंप होता है, हार्ट पंप होने के कारण शरीर के अंदर रक्त जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, हमारे शरीर में से यह कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालना है, उसके लिए हमें ओमेगा रिच लेनी है। ओमेगा फैटी एसिड क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम रखते हैं। जब यदि यह सब जमा हो गया तो क्या होगा, हमारे हार्ट के ऊपर फिर इफेक्ट आएगा। यह रक्त धमनियों में कचरा जमा होने के कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पंपिंग ज्यादा करना पड़ेगा। जब पंपिंग ज्यादा करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सिंपल है, ब्लड प्रेशर ना बढ़े उसके लिए क्या करना है, हमारी रक्त वाहिनियां साफ होनी चाहिए। उसके लिए हमें लेना है ओमेगा रिच, जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो रखता है। इसके जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये है लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दूसरे जो हार्ट संबंधी बीमारियां हैं वह नेचुरली कम हो जाएंगी। तो हार्ट डिसीज आपकी कम हो जाएंगी। ये जो रक्त के थक्के जमते हैं वह भी कम हो जाएंगे, वह न जमे, इसके लिए ओमेगा रिच लेते जाएं। तो हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369, परफेक्ट ब्लेंड फॉर अवर हार्ट। डोज है 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो यह भी एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपको अपनी जीवन शैली में शामिल करना है, ठीक है। ओमेगा रिच इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर हार्ट केयर। ये देखिए, ये यहाँ पे जब आपकी रक्त धमनियां ब्लॉक होती जाती हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे हृदय तक पहुंचने वाली जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, तो ये भी ब्लॉक हो जाती है। तो हम जो बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज आ गए, तो वो ब्लॉकेज कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, हार्ट की जो धमनियां हैं वहां पे ब्लॉकेज आते हैं। तो फिर टाइटनेस होती है, चेस्ट में पेन होने लगता है। क्यों होता है, बिकॉज वहां तक रक्त पुरवठा ही नहीं हो रहा है, रक्त पहुंच ही नहीं रहा और ये थक्के जम गए। थ्रोम्बस, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन यानी थ्रोम्बस यहाँ पे हार्ट
ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, आर्टरी में या जो रक्त धमनियां हैं वहां से जो ब्लड फ्लो है वो हो ही नहीं रहा है, फिर ब्लड मसल्स डैमेज हो जाती हैं, सभी कुछ चीजें हार्ट के ऊपर इफेक्ट आने लगता है और धीरे धीरे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एकदम एक दिन से मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन यानी कि हार्ट अटैक आता है। इसलिए ओमेगा रिच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर हार्ट केयर। दूसरा प्रोडक्ट है कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट। इसमें भी बहुत अच्छे जो टैबलेट है, परफेक्ट न्यूट्रिशन है हमारे हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे कारण हमने देखे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, होम्योसिस्टीन बढ़ गया, फैटनेस बढ़ गई, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो गई शरीर के अंदर, एक्सरसाइज नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके कारण हृदय पे तनाव है, हार्ट आपका धोखे में है, हम बोलेंगे तनावपूर्ण है। फिर उसको ठीक करिए, हार्ट केयर टैबलेट लीजिए। उसमें अर्जुना, गुगुलू, येस्टी मधु, लिंसीड, फेनुग्रीक, गार्लिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, मोरिंगा और सी वक्त, इतने अच्छे सारे नेचुरल इससे बनाई हुई एक टैबलेट है जिसमें हार्ट हेल्थ के लिए यह सारी मेडिसिन है प्रोएक्टिव, आपको प्रोटेक्शन देंगी, बेनिफिशियल है, नेचुरल रेमेडीज है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और जो भी हार्ट प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अर्जुना जो है ब्लड प्रेशर कम करता है, गुगुलू, गार्लिक, ये सारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और टर्मरिक जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो हमें करना क्या है, एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक टैबलेट शाम को लेनी है, ट्वाइस डेली एम्प्टी स्टमक। अब ये जितने भी सारे आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, ये सारे सिर्फ हार्ट को ही नहीं, बाकी की हमारे शरीर के जो अवयव हैं उनको भी अच्छा रखने में मदद करते हैं। नव चेतना कल्पम, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, उन सबको सही करने के लिए जो कोशिकाएं खराब हो रही हैं, उसके लिए हमें लेना है नव चेतना कल्पम, बॉर्न अगेन, जो कि हमारी कोशिकाओं को पुनर्जीवन दे। मतलब जैसे बुढ़ापा आ गया 50 साल 60 साल की उम्र के बाद, तो हमें हमारी शरीर की कोशिकाओं को एक नव जीवन देना है, उसके लिए हमें लेना है नवचेतना कल्पम, विगर, वाइटलिटी एंड फर्टिलिटी कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसमें भी देखेंगे आप यदि तो शरीर की जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स की जो कोशिकाएं हैं उनको पुनर्जीवन देने के लिए इसमें सारे कंटेंट हैं, अर्जुना, सिनामेन, ग्रीन कार्डामम, जावित्री और ये सारे पढ़िए आप इनको और देखिए कि आपके हार्ट के लिए, रेगुलर हार्ट बीट सही रखने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, रक्त के थक्के नहीं जमाने हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है शरीर के अंदर, रक्त की वाहिनियों के अंदर। जो हमें प्रकृति ने जो रक्त दिया है, जो मूविंग है, ब्लड फ्लो होते रहना चाहिए, स्टेशनरी नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए क्या है, रक्त के थक्के ना जमे, रेगुलर हार्ट बीट रहे, ब्लड प्रेशर ठीक से रहे, उसके लिए हमें लेना है नवचेतना कल्पम। 5 ग्राम 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ, जिसे आप रोज ले सकते हो। फिर है मोरिंगा पाउडर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यह। हम लोग पहले मतलब जो हमारे इधर मुनगा बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश में मुनगा बोलते थे, मोरिंगा इंग्लिश नेम है। और इसकी जो फलियां होती हैं उसको हम दाल में, सांभर में डाल के खाते हैं। अब इसकी जो पत्तियां हैं उसकी सब्जी बनती है। तो हमारे पास यदि पाउडर है, इसके बेनिफिट्स देखेंगे जब हम, उसको आप समझ में आएगा कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, उसमें सब पाए जाते हैं। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, ई, अबेंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में ये सारी चीजें पाई जाती हैं।
इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं हर तरह के, जो कि हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। एनर्जी लेवल बढ़ा रहा है, थकान कम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस है। डाइजेशन अच्छा करता है क्योंकि ये फाइबर रिच है, और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे क्या होगा, हार्ट डिसीज की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यूजफुल फॉर स्किन, improving brain function, useful for detoxification, helps remove toxin from body and improve liver health. तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, सब में बेनिफिशियल है प्योर मोरिंगा पाउडर। 1 चम्मच अपने घर के अंदर यह पाउडर लाके रखिए, घर के मसालों के साथ। 1 चम्मच कोई भी सब्जी बन रही है उसमें डाल दीजिए, कोई भी दाल बन रही है उसमें डाल दीजिए। अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है, पूरे परिवार को भी मिलेगा, स्वाद भी अच्छा रहेगा, और स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी मिलेगा, ये जरूरी है। उसके बाद है एक ये लास्ट प्रोडक्ट, विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल, स्पेशली हार्ट के लिए। बेस्ट कुकिंग मीडियम, हार्ट हेल्थ फ्रेंडली, बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, ओके, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। अब इसके इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है ये हम एक बार देखेंगे। आइडियल कुकिंग मीडियम है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें राइस ब्रान का लिया गया है, जो कि हार्ट हेल्थ ऑयल बोलते हैं इसको, क्योंकि हार्ट रिलेटेड बेनिफिट हमें इससे मिलते हैं। कैलोरीज इसमें अच्छी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट 0 है, टोटल फैट 100 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 19.7 है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल 0 है, प्रोटीन है, विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन के हार्ट के लिए अच्छा है, विटामिन ई आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट, स्किन के लिए काम अच्छा करता है। अब ये जो चार्ट है इसमें आप देखोगे ये जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है, इनको याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि क्या क्या इसमें, लेसिथिन, गामा ओराइजिनॉल, फेरुलिक एसिड, टोकॉल ग्रुप, पॉलीकोजिनॉल, ओमेगा 369, फॉस्फोलिपिड, ओमेगा इनोसिटॉल, स्क्वेलिन, फाइटिक एसिड, फाइटोस्टेरॉल और ओराइजासेरामाइड। तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ये सारे इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं, जो कि हमारी हार्ट के लिए अच्छे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गामा ओराइजिनॉल, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे राइस ब्रान ऑयल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, HDL LDL रेशियो सही रखता है। उससे क्या होगा, होता क्या है, इससे सूजन कम होती है, ब्लड वेसल क्लीन होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरा इसमें क्या है, ओमेगा 369 ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है और HDL बढ़ा रहा है। पॉलीकोजिनॉल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, ओरेजासेट्रामाइड सेल्स को अच्छा रखता है, स्किन को अच्छा रखता है। तो ये सारे हमें, ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिए, ये है टोकॉल ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इन द बॉडी। ब्लड क्लॉट जो आजकल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो हमारे विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल से कम होंगे, प्रिवेंट होंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे लाइफ में, हमारे जीवन शैली में इसको उपयोग में लाएं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं, स्पेशली हम जो हार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें उपयोग में आएंगे और फिर हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे। तो राइस ब्रान के बेनिफिट, improve immunity, good for health, can boost higher health, good for kidney, anti-aging, natural antioxidant। तो त्वचा, हार्ट के साथ साथ यह त्वचा की और भी बाकी जो शरीर के दूसरे अवयव हैं, सन डैमेज से बचा रहा है, आई हेल्थ अच्छी रख रहा है, इस तरह से दूसरे उपयोग भी हमें
से मिलते हैं। तो मित्रों, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। करना क्या है, ये जो रोड मैप अभी हमने देखा हार्ट केयर के लिए, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत बहुत एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है। तो जहां कहीं भी आपको लगता है हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, अबव 40-45 आप लोग अपने लिपिड प्रोफाइल कराइए। और यदि थोड़ा भी उसमें प्लस माइनस कहीं एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो तुरंत ये सारे प्रोडक्ट अपने जीवन शैली को मैं उपयोग में लाइए। तो अंत में यही कहूंगी, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहाँ पे यह प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। Thank you.